हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान के विशिष्ट शिल्पकार और उनकी विशेषता को बताऊंगा। सबसे पहले ब्रजलाल उदयपाल। ब्रजलाल उदयपाल को हाथ से वस्त्र छपाई के लिए जाना जाता है। इसको याद करने के लिए आपको ट्रिक है, मतलब वस्त्र पर बटन हाथ से लगाए जाते हैं। वस्त्र या कपड़े पर जो हम बटन लगाते हैं उसको हाथ से लगाने पड़ते हैं। बटन बटन से बन जाएगा ब्रजलाल उदयपाल। उसके बाद सेकंड है हमारे ज्ञान प्रकाश मीनाकार। मीनाकारी में उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें जाना जाता है। तो मीना आभूषणों पे किया जाता है और बिना सीखे हम वो नहीं कर सकते। मतलब कोई भी नवयुवक जिसे पता भी नहीं है तो वो नहीं कर सकते। उसके लिए वो उसको सीखना पड़ेगा। तो मीना करने के लिए ज्ञान की ज़रूरत होती है, तो उसे ज्ञान लेना पड़ेगा। तो ज्ञान से ज्ञान प्रकाश बन जाएगा। मीनाकारी के उत्कृष्ट कार्य के लिए ज्ञान प्रकाश को जाना जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे थर्ड, पंडित लल्लू प्रसाद शर्मा। संगमरमर पर उत्कृष्ट कलाकृति के लिए इन्हें जाना जाता है। तो कोई भी लल्लू आदमी संगमरमर पर अच्छा काम नहीं कर सकता, या कोई मतलब हमारे घर में कोई संगमरमर का काम हो रहा है तो वो एक अच्छा आदमी जिसने सब कुछ वो काम सीख रखा वही कर सकता है। तो लल्लू आदमी तो नहीं कर सकता, तो लल्लू से लल्लू प्रसाद शर्मा बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है मोहम्मद हनीफ उस्ताद। संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी के लिए इन्हें जाना जाता है। मोहम्मद हनीफ उस्ताद। अगर हम कोई काम सीखते हैं तो जो हमें सिखाता है हम उसे उस्ताद कहते हैं कि मेरे उस्ताद ने ये काम मेरे को सिखाया। तो मेरे उस्ताद के पास सुनहरे रंग का पत्थर है या सुनहरा पत्थर है। पत्थर संगमरमर का है उनके पास, है से हनीफ बन जाएगा। तो उस्ताद हनीफ उस्ताद, मेरे उस्ताद के पास सुनहरा पत्थर है। सुनहरी संगमरमर सुनहरी नक्काशी के लिए हनीफ उस्ताद को जाना जाता है। इसके बाद आते हैं शांतिलाल जोशी, जिनको हम फड़ चित्रकारी के लिए जानते हैं। तो इसके लिए एक पंजाबी सॉन्ग है, फड़ोनी फड़ोनी मुंडा हो गया शराबी। तो फड़ोनी फड़ोनी से फड़ चित्रकारी हो जाएगा और सह से शांतिलाल जोशी हो जाएगा। तो शांतिलाल जोशी को फड़ चित्रकारी के लिए जाना जाता है। इसके बाद है हमारे बाबूलाल सिसोदिया। चंदन की लकड़ी पर जड़ाऊ कार्य के लिए इन्हें जाना जाता है। तो चंदन की लकड़ी को जड़ने के लिए बाबू की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब अगर हम घर में चंदन की लकड़ी लेके आते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो उसे अकेले नहीं जड़ सकते, उसे उसके लिए किसी को हेल्प की चाहिए। तो बाबू मतलब मेरे बाबूजी, बाबूजी मतलब पिताजी बोलते हैं, तो उसको जड़ने के लिए मुझे अपने बाबू की सहायता लेनी पड़ेगी। तो बाबूलाल सिसोदिया इससे हो जाएगा। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।